ये आपके सामने जो है वो क्वेश्चन आ गया है। इसको हमको क्या करना है, रासायनिक यौगिकों के सूत्र लिखना है कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले बताते हैं सोडियम ऑक्साइड का। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, सोडियम ऑक्साइड का मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, बता दिया मैंने, Na2 होता है ना। अगला जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखते कैसे हैं, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें उपस्थित, जैसे मान लो इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले इसका नाम लिखोगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर इसमें तत्वों के प्रतीक चिन्ह, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतीक। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा बेकार आ रहा है। प्रतीक लिखेंगे, राइटिंग पे ध्यान मत देना, माउस से लिखते नहीं बन रही मुझसे। प्रतीक लिखेंगे। अच्छा, प्रतीक में क्या लिखेंगे, इसमें जो जो तत्व विद्यमान है उसको लिखेंगे, एल्यूमिनियम और क्लोराइड। तो कौन कौन से तत्व विद्यमान दिख रहा है, एल्यूमिनियम दिख रहा है हमको। ओ माय गुडनेस मैन, माउस से तो और ही नहीं लिखते बन रहा है। तो दो दो तत्व विद्यमान थे, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। अब इसकी संयोजकता देखते हैं। तो संयोजकता के लिए हम चौथे चैप्टर पे जाते हैं, और चौथे चैप्टर में हम पेज नंबर 11 निकालते हैं। क्या, पेज नंबर 58, है ना। तो यहाँ पर हमको दो तत्व कौन कौन से की संयोजकता चाहिए, एक तो एल्यूमिनियम की चाहिए और एक क्लोरीन की चाहिए। तो एल्यूमिनियम देखो यहाँ पर, ये एल्यूमिनियम की दिख जाएगी आपको। एल्यूमिनियम की संयोजकता आखिरी आखिरी वाली लाइन में दी हुई है। कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। संयोजकता वाला कॉलम ये देखो, आखिरी वाला, है ना। संयोजकता एल्यूमिनियम की कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। और साथ ही हमको क्या की चाहिए, क्लोरीन की चाहिए। क्लोरीन की कहां पर है, नीचे से सेकंड, बहुत एक अच्छा। दी। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल से यहाँ पर इसकी संयोजकता लिख लेंगे। एल्यूमिनियम की कितनी दी थी, 3 दी थी, और क्लोरीन की कितनी दी हुई है, 1 दी है। अब इसका क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, 1 के नीचे ये वाला अंक लिखेंगे और Cl के नीचे ये वाला अंक लिखेंगे। मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlCl3। एक को लिखना नहीं पड़ता है ना, एक को लिखना नहीं पड़ता, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम सल्फाइड का देखते हैं अब। तो थोड़ा सा आपको तत्वों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। अगर तत्वों के बारे में नॉलेज नॉलेज रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले प्रतीक। प्रतीक मतलब उस तत्व के प्रतीक क्या है, उसके सिंबल क्या है, वो लिखेंगे सबसे पहले, है ना। तो प्रतीक में ये देखो, सबसे पहले इसमें तत्व पहचानो कौन कौन से। पहला तो दिख रहा है सोडियम, सोडियम एक तत्व है। दूसरा दिया सल्फाइड, सल्फाइड जो है वो क्या होता है, सल्फेट नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, सल्फाइड दिया हुआ है। सल्फाइड जो है वो, आप देखो अगर सल्फाइड में कंफ्यूजन हो रही है ना, आप वाली टेबल निकालो जिसमें वो कार्बोनेट वगैरह दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर, देखो सल्फाइड यहाँ पर कहीं है क्या, सल्फाइट है, कार्बोनेट कार्बोनेट है और सल्फाइट है। लेकिन यहाँ पर सल्फाइड है, ध्यान रखिएगा, सल्फाइड है। ये देखो सल्फाइड ये लिखा हुआ है, सल्फाइड। सल्फाइड में केवल और केवल सल्फर होता है। और सल्फर की संयोजकता कितनी दी हुई है, 2 माइनस में दी हुई है, 2 माइनस में दी हुई, मतलब सल्फाइड की संयोजकता कितनी, 2। और क्या है, सोडियम, सोडियम की हम जानते हैं, सोडियम की यहाँ पर देखो आवेश दिया हुआ है, एक आवेश दिया हुआ ना, केवल एक धनावेश होता है, तो आप आवेश के माध्यम से भी लिख सकते हो इसका फॉर्मूला। तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सोडियम हो गया ये, तो सोडियम, सल्फाइड में क्या रहता है, एस रहता है। अच्छा, संयोजकता के बारे में बात करें, अगर संयोजकता हम अगर इस चैप्टर में, आवेश को, आवेश तो हमको इस टेबल से दिख गए, अगर हमको संयोजकता के बेस पे लिखना है तो इस टेबल पे जाते हैं। तो देखो सोडियम कहाँ है, ये सोडियम, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1, क्योंकि उस पर आवेश भी एक हमको दिखा दिया था ना, आवेश भी एक होता है, सेम होते हैं, आवेश एक होता है, संयोजकता भी एक होती है। सोडियम लिखा, आवेश पता चल गया हमको। सल्फर पे देखो कितना आवेश होता है, 2 होता है ना, 2। और इस पे आवेश कितने होते हैं, संयोजकता भी 2 होती है सल्फर की, और सल्फाइड पे देखो आवेश भी 2 है कि नहीं है। तो आप संयोजकता लिखो या आवेश लिखो, दोनों ही सेम आ रहे हैं। सोडियम की कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सल्फर की कितनी आ रही है, 2 आ रही है। क्रिस क्रॉस करेंगे, Na के नीचे ये वाला नंबर लिखेंगे और S के नीचे ये वाला नंबर लिखेंगे। तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2 और S, सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड ध्यान रखेंगे, सल्फेट नहीं है, सोडियम सल्फाइड। ठीक, क्लियर है ये वाला। आखिरी वाला मैंने बता दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आप कैसे कैसे देखोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो देखो मैग्नीशियम एक तत्व होता है, हाइड्रोक्साइड कोई तत्व होता है क्या, हाइड्रोक्साइड कहीं दिखा है क्या, ये वाली टेबल जो अभी आपने पढ़ी वाली टेबल पे जाओ, हाइड्रोक्साइड दिखाएगा कहीं, यहाँ पर दिखा है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH, मतलब 2 तत्व होते हैं इसमें,
और इसका हमको आवेश लिखना पड़ेगा, आवेश कितना है, 1 है। और मैग्नीशियम यहाँ पर है क्या, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम पे कितने आवेश होते हैं, 2 आवेश रहते हैं। तो हम इसको संयोजकता की जगह मैग्नीशियम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रतीक क्या क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम का प्रतीक हो जाता है Mg और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। और यहाँ पर हम नीचे क्या लिखेंगे, आवेश लिख लेंगे। मैग्नीशियम पर कितने आवेश होते हैं, 2 आवेश होते हैं, वो भी कौन से, +2। और OH पे -1 होता है। क्रिस क्रॉस करेंगे, माइनस और प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं इस पे, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। Mg के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। OH के आगे क्या लिखेंगे, OH के आगे 2 लिखेंगे। तो दोनों के आगे इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। गणित का भी रूल है ना ये, तो जब दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है तो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं अपन, है ना। मतलब इस 2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है, चारों समझ में आ गए, किसी को नहीं समझ में आए हो तो भैया एक बार और बता दीजिए वाला। यही वाला, कुछ नहीं करना है हमको। क्या दिया हुआ है, देखो नाम पढ़ो एक बार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस नाम में जो तत्व पहचान रहे हैं हम, पहला तो मैग्नीशियम एक तत्व को बहुत अच्छे से जानते हो आप, मैग्नीशियम तत्व है। हाइड्रोक्साइड को ढूंढना है ना, तो हाइड्रोक्साइड कहाँ ढूंढेंगे, इस टेबल में जो हमको इसी चैप्टर में दी हुई है। तो हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा हमको, ये बहुपरमाणु आयन में दिख रहा है ना। मतलब हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH होता है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH होता है। और उसकी हमको जो है वो भी दिया हुआ, आवेश भी दिया हुआ है, उस पर माइनस होता है। और Mg पे भी आवेश दिया हुआ है, देखो इसी टेबल में दिया हुआ है। Mg पर आवेश कितना दिया हुआ है, 2 आवेश। और हाइड्रोक्साइड पर कितना दिया हुआ, -1 दिया है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर Mg के नीचे लिख लेंगे +2 और OH के नीचे लिखेंगे -1। क्रिस क्रॉस कर देते हैं, इसके नीचे ये वाला, इसके नीचे ये वाला। हालांकि हम माइनस वगैरह लगाते नहीं है ना, माइनस लगाते नहीं। 1 लिखना है तो नहीं लिखें तो भी चलेगा। 2 लिखना है तो बस इसको OH को काय में लिखना है, आपको ब्रैकेट में लिखना है, बस इतना सा याद रखना। OH के आगे 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये आपके रासायनिक सूत्र ऐसे लिख सकते हैं। आप देखना इन्होंने उसका उल्टा कर दिया। इसका उल्टा कैसे कर दिया, आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में दे दिया कि बोले देखो ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है, ये सूत्र लिखा हुआ है, सॉरी, इसके नाम लिखना है आपको, यौगिकों के नाम लिखना है। तो आपको मालूम 9th क्लास में यही सिखाते हैं कि इनको पहचानो पहले। तो आप जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये पहला जो नाम लिखा हुआ है, इसको अपन कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, एल्यूमिनियम। और यहाँ पर दिख रहा है ना आपको ये एल्यूमिनियम, इसको पहचानना सीखो। सबसे ज्यादा इसको जो है वो आपको क्वेश्चन दिए ही इसलिए। ये क्या लिखा हुआ, Al2, Al किसका सिंबल होता है, एल्यूमिनियम का। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, ए आधा ला यू, या में की मात्रा यू नी, एल्यूमिनियम, मी एल्यूमिनियम। ये लिखोगे नहीं ना तो एल्यूमिनियम लिखते ही नहीं आएगा आपको, एल्यूमिनियम। और SO4 क्या होता है, SO4 जब इकट्ठा लिखा रहता है तो हमको यहाँ टेबल में मिल जाएगा। अगर याद नहीं रह रहा है ना, इस टेबल में हमको मिल जाएगा कि SO4 क्या होता है। SO4 जो है देखो यहाँ पर, SO4 जो है वो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, SO4 लिखा है ना, क्या होता है, सल्फेट होता है। क्या होता है, सल्फेट। तो यहाँ पर यौगिक का नाम क्या बन जाएगा, ये तो एल्यूमिनियम हो गया, और यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे हम, सल्फेट। तो ये काय का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो नाम दिए हुए हैं ना, केवल आपको पहचानने के लिए दिए हुए हैं कि अभी से पहचान लो, सल्फेट का फॉर्मूला SO4 होता है और एल्यूमिनियम को Al का सिंबल से दर्शाते हैं। और कुछ भी नहीं है टफ, और एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना। जितने आपको दिए हुए हैं बस उतने ही आते हैं एग्जाम में, ज्यादा कुछ आएंगे भी नहीं, है ना। और अगर मैं तो पेपर में बनाऊंगा तो मैं ज्यादा दूंगा भी नहीं, केवल इतने ही दूंगा, इतने आपको समझ में जाएंगे। 9th क्लास में आपको ये पहचानना आना चाहिए बस, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, है ना, नाइट्रेट को NO3 बोलते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए बस, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, ये चीजें समझ में आना चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे Cl2 लगा रहता है या Cl लगा रहता है, उसको क्लोराइड बोलते हैं। तो अब देखना ये लिखा हुआ है CaCl2, CaCl2। मुझे बताएगा कोई Ca किसका कौन सा तत्व होता है, Ca, कैल्शियम। बहुत सही। आगे नाम भी बता दो फिर मुझे, तो इसी यौगिक का। Ca कैल्शियम हो गया, और Cl2 को क्या बोलेंगे, मैंने बताया आपको, क्लोराइड बोलेंगे। फॉर्मूले का नाम क्या हो गया,
बोलो। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड कुछ भी तो नहीं है इसमें। अब देखना यहाँ पर लिखते हैं K2SO4, K2SO4। अभी मैंने बताया आपको SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। अभी बताया ना ऊपर सल्फेट। यहाँ पर अपन को K के बारे में पता चला, K किसको बोलते हैं, तो K को बोलते हैं पोटेशियम। 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 बहुत सही, बिल्कुल सही। पोटेशियम पूरा नाम भी बोल दो आप। पोटेशियम सल्फेट। बस बिल्कुल, इसमें क्या कठिन था, पोटेशियम सल्फेट। वो कट गया है, कटा नहीं है, वो ऊपर लाइन खींचनी थी। पोटेशियम सल्फेट, सिंपल सा है। अच्छा एक और आखिरी बचा हुआ है, वो और खत्म कर लेते हैं, अपने नाम खत्म हो जाएंगे अपना। लिखा हुआ CaCO3। चलो CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनेट, ये बता दिया मैंने, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। पूरा नाम बता दो। कैल्शियम कार्बोनेट। खत्म, बस यही तो है, कुछ भी नहीं है इसमें। हमको 9th क्लास में बस यही सिखाते हैं कि आप इनको पहचानना सीख जाओ। CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, इसको Cl2 हो या Cl हो उसको क्लोराइड बोलते हैं, SO4 हो तो उसको सल्फेट बोलते हैं, S हो केवल तो उसको सल्फाइड बोलते हैं, है ना। बस ये आपको ये सिखाते हैं, ये वाली टेबल ही इंपॉर्टेंट है, बस मैंने आपको पहले ही बोला है। उसमें से भी कुछ केवल, बस कुछ, जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सबसे ज्यादा हमको मिलेगा सल्फेट मिलेगा, है ना। सल्फाइड बहुत कम मिलेगा, सल्फेट ज्यादा मिलेगा, सल्फेट मिलेगा। फिर उसके बाद कार्बोनेट आपको ज्यादा मिलेगा, सॉरी कार्बोनेट ये वाला है, कार्बोनेट ये वाला है। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आपको मिलेगा, कुछ नहीं कार्बोनेट में आगे H लग गया है ना। नाइट्रेट आपको मिलेगा बार बार, हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा बार बार, है ना। फिर उसके बाद सल्फाइड मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, बस बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। क्लोराइड मिलेगा, ब्रोमाइड मुश्किल से मिले कभी, है ना, ब्रोमाइड हो सकता है एक आध जगह मिल जाए। फिर उसके बाद जो है सोडियम पोटेशियम तो है, सोडियम पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर की 2 आ गई है ना, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो देख रहे हो आप यहाँ पर कॉपर की जो है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो इसको बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। कॉपर जो है वो एक, इसकी आवेश एक भी है यहाँ पर, इस पर 2 भी है। ऐसे आयरन भी 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, इस पे 2 भी है, इस पर 3 भी है ना, जिसके बारे में आपको 9th क्लास में नहीं, आगे क्लास में सिखाया जाएगा कि क्यों ऐसा लिखा रहता है, क्यों ऐसा लिखते हैं, है ना। बस इतना याद रखो कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, जैसे कि आयरन और कॉपर। आयरन की संयोजकता 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ऐसे ही कॉपर की 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है किस यौगिक की सामने वाला, सामने कौन जोड़ रहा है उससे, उस पर डिपेंड करता है वो, है ना। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कभी। तो आई होप आपको रासायनिक नाम लिखना आगे होंगे। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन, आगे कौन कौन सा क्वेश्चन बचे हुए हैं। अच्छा यहाँ पर ये भी है, तो ये तो बता दिए थे मैंने, इसमें कितने अणु हैं। H2S में अणु एवं इसमें परमाणु के बारे में बोलना है कि परमाणु कितने हैं इसमें। यहाँ पर 2 और 1 3 दिख रहे हैं, और यहाँ पर 4 और 1 5 दिख रहे हैं। सिंपल सी है, मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके बाद के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो पहले से, कर चुके हैं नहीं वाले, ये सारे बन जाएंगे। कैसे करते सॉल्व, बहुत इजी थे ना ये तो, करें सभी ने सॉल्व, हाँ भैया। है ना। कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस हमको जो दिया हुआ है उसी में बस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं। इसमें तत्वों को पहचानना सीख जाओ बस। इसको अगर तत्वों को पहचान लिया तुमने, तो बस तुमने लंका जीत ली। इसमें कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। देखो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है ना, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का होता है 12, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का 16 गुणित 16 या 16 गुणित 2, 16 दूनी 32, है ना। ये इसको बोलते हैं मीथेन गैस। इसका फॉर्मूला क्या है, CH4। इसमें कौन कौन से तत्व है, कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। फिर उसके बाद ये जो है वो एसिटिलीन जो भी है, C2H6 में नाम भूल गया। इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है, कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें भी कितने का कार्बन और हाइड्रोजन ही विद्यमान है। ये अमोनिया का फॉर्मूला NH3 बना हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसमें CH3OH है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 तत्व विद्यमान है ना। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ नीचे दिया हुआ सूत्र का द्रव्यमान निकालना है, तो सूत्र का द्रव्यमान भी वैसे निकालते हैं। 3 अलग अलग तत्व दिए हैं, यहाँ पर नीचे आपको द्रव्यमान भी दिए हुए हैं, उस टेबल में नहीं दिए थे ना, इन्होंने यहाँ पर दे दिए। जिंक का दिया हुआ 65, ऑक्सीजन का आपको पता है, Na मतलब सोडियम का पता है, ऑक्सीजन का पता है, पोटेशियम का दिया हुआ है, कार्बन का पता है, ऑक्सीजन का पता है ना। तो ये 3 यौगिक दिए हुए हैं, अलग अलग हैं, ZnO
ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, आसानी से निकाल सकते हो। ये वाला सॉल्व किया है क्या दूसरा वाला? अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है? हाँ भैया। हाँ भैया कर लिया। चलो अच्छी बात है, अगर कर लिया है तो जिन बच्चों ने नहीं करा वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसके बाद आ रहे हैं अब अभ्यास के क्वेश्चन। अच्छा, अभ्यास के पहले भी ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ आपको लास्ट क्लास में। कुछ नहीं करना है, 12 में डिवाइड कर देना है। एक एवोगाड्रो संख्या का हमारे पास क्या मिल जाएगी, एक परमाणु का द्रव्यमान का पता चल जाएगा। हमने जब चैप्टर पढ़ा है उस दौरान इसको सॉल्व किया हुआ है ना। तो अब आगे के क्वेश्चन इसको इंक्लूड करके मैं कल बताऊंगा, क्योंकि कल शायद खत्म कर दें अपन ये वाला चैप्टर। एक काम करो, आज जो है वो आपको जैसे रासायनिक सूत्र लिखने बताया ना, इन पांचों के लिखो बस रासायनिक सूत्र। ये तो लिख सकते हो ना, ये आप तो आ जाएंगे ना समझ में। ये 5 केवल केमिकल के नाम लिखे हुए हैं। इसमें कौन कौन से तत्व है? मैग्नीशियम और क्लोरीन, कैल्शियम और क्लोरीन, कॉपर और नाइट्रेट है। टेबल में देखना नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके आवेश भी पता चल जाएंगे आपको। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट आपको टेबल में मिल जाएगा, है ना। तो अब मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक तो हो गए हो आप। तो ये आपका होमवर्क है आज का, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया। आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से, बाकी की बातें अपन कल करेंगे। और इसको जो है वो मैं आपके ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।